बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो हमारे एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट प्लान होते हैं ना, जैसे बीसी डालते हैं, जैसे कमिटी जिसको कहते हैं। तो अच्छा, ये बेसिकली मैं बनाने की वजह बताता हूँ। ये बनाने की वजह ये है कि मेरा एक दोस्त सऊदीया में था, तो उसने यहाँ पे पाकिस्तान में ना बड़ी एक बीसी डाली हुई थी। मिसाल के तौर पे उसकी 50,000 रुपया एक बीसी थी। 50,000 रुपया उसने हर महीना वो बीसी, बल्कि 80,000 रुपये थी, एग्जैक्टली 80,000 रुपया वो हर महीने बीसी पे करता था। अब उसके साथ सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि उसका जो कफील था, शायद उसकी उसको सैलरी नहीं मिल रही थी। मतलब उसको 6 महीने सैलरी नहीं मिली। अब जाहिर सी बात है, अब जो बीसी डालनी थी वो तो उसने पे करनी थी। वो बेचारा फिर वहाँ से कर्ज ले ले करके दोस्तों से कोई सेटिंग कर करके फिर उस तरह करके वो डालता रहा। तो वो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि उसने अपना घर का खर्चा भी चलाया, उसने अपने वहाँ पे को अरेंजमेंट भी किए। अब उसने यहाँ पे वो बीसी भी चूँकि बोली हुई थी वो भी डाल ली। तो वो 6 महीने के इस बर्डन में होगा, यू कैन नॉट इमेजिन भाई क्या उसके ऊपर हालत गुजरी होगी। सो उसके बाद अब मुझे एक और दोस्त, तो उसके बाद अब मेरे भाई ने मुझसे ये बोला था कि भाई बीसी डालनी है। तो मैंने कहा भाई बीसी छोड़ो, क्योंकि बीसी में ये प्रॉब्लम है। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि जिसमें आपकी सेविंग एक तो बढ़ भी सकती है, ठीक है, और दूसरा आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। इन केस को ऐसी सिचुएशन बनती है कि भाई आप किसी महीने अगर पे नहीं कर सकते, आपके ऊपर आपके पास ये एक तरीका है जिसमें आप फ़ायदे में रहोगे। फिर उनको थोड़ी बहुत पहले तो समझ नहीं आई, तो फिर मैंने कहा चलो मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ। तो ये वीडियो बेसिकली मेरी बनाने का मकसद ये है। तो मैंने कहा यार फिर इसका फ़ायदा सबको होना चाहिए। तो जब वीडियो बना के तो फिर ये मैंने कहा ये सबके लिए बना दो। तो चलें, इसमें पहले सबसे पहले समझाने के लिए एक छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है। अब उस प्रेजेंटेशन के ऊपर आते हैं जी। द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड स्मार्ट मंथली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या क्या फ़र्क है, आज हमने यही डिस्कस करना है। अच्छा, जो मंथली हमारी सेविंग होती है, जिसको हम बीसी भी कहते हैं, जिसको हम कमेटी भी कहते हैं, तो इसके एडवांटेजेस भी हैं, इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये इजीली अफोर्डेबल होती है, क्योंकि ये हम लोग उतनी बीसी डालते हैं कि जितनी हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मंथली जो बीसी हम लोग डालते हैं, ये हमारे लिए इजीली अफोर्डेबल होती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी की तनख्वाह 50,000 है, तो उसके लिए 5,000 रुपया निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन 10,000 भी निकालना है, लेकिन आजकल की महंगाई को छोड़ो, लेकिन 5,000 रुपया तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी की सैलरी एक जो सी है 1 लाख रुपये, तो उसके लिए 10,000 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 20,000 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इवन 25,000 भी निकाल सकता है। और अगर किसी की सैलरी 5 लाख रुपये है या 2 लाख रुपये है, तो उसके लिए 50,000 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इसका एक फ़ायदा है कि ये इजीली अफोर्डेबल होती है। अगर किसी की 25,000 रुपया सैलरी है, तो उसके लिए 3,000 रुपये निकालना, 4,000 रुपये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर किसी की सैलरी 50,000 है, 30,000 है, तो समथिंग वो अपना इजीली कोई बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, उसके बाद इसका जो दूसरा फ़ायदा होता है कि ये एक फ़िक्स अमाउंट होती है जो कि हर महीने पे करनी होती है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया था कि ये ना उससे बढ़ती है ना उससे कम होती है, ठीक है। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा है। और जो तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि एट द एंड, जो आखिर में जो भी हमारे पास, जैसे मिसाल के तौर पे 1 साल का टाइम है, 1 साल में 5वें नंबर पे अगर 5वां नंबर हमारा आ जाता है, तो उसमें हमें एक लमसम अमाउंट मिल जाती है। 10वां नंबर आ जाता है, लमसम अमाउंट मिल जाती है। और अगर हमारा 12वां नंबर आता है, तो हमें लमसम अमाउंट मिल जाती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस की क्या है जी? ये आपको हर महीने पे करनी होती है। ये आपको हर महीने हर कीमत में पे करना ही करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो पे, तो इससे अगर किसी और बंदे का नंबर निकलता है तो उसको पूरी नहीं मिलती। उसको पूरी नहीं मिलती, तो ये एक बर्डन पे बर्डन पे बर्डन पे बर्डन बढ़ता जा सकता है, ठीक है। या तो फिर उसमें ये होगा कि उसको कोई और बंदा अपना एडजस्ट करके डबल करके पे करेगा। तो मतलब इसमें ये है कि एक पूरा एक जो चैन होता है, वो चैन उससे टूट जाता है अगर कोई एक भी बंदा एक भी महीने में ब्रेक करता है। तो इसलिए ये आप तोड़ नहीं सकते हो, आपको ये लाजमी पे करना ही करना है हर महीने में। उसके बाद जो दूसरा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हो, कैन नॉट लीव एंड इवन नॉट पोस्टपोन
फॉर सम टाइम। आप इसको छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ने से मुराद ये है कि भाई मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यार मैं 3 महीने के बाद ख़त्म, 5 महीने के बाद ख़त्म, अब मैं नहीं पे कर रहा। आप ऐसा नहीं कर सकते। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई आपने 5वें महीने तक पे किया, अब 2 महीने आप कह रहे हो यार मैं अभी नहीं पे करूँगा, मैं आपको 2 महीने के बाद पे करूँगा। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो। तीसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है, वो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी ये है कि रिसीव ओनली लमसम अमाउंट। दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट वर्ड हेयर कि रिसीव ओनली द लमसम अमाउंट एट द एंड। आपको आखिर में सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट मिलती है जो आपके पास लमसम होती है। अच्छा जी, ये तो हो गया एक सिंपल ट्रेडिशनल वे। अब दूसरा ये है कि हम इसमें जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, हम उससे कोई डिजिटल एसेट ख़रीद लें। अब डिजिटल एसेट बहुत सारे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आता है जी बिटकॉइन, दूसरे नंबर पे आता है इथेरियम, और इस तरह बहुत सारे हैं, लिंक है और डॉट है, सोलाना है, मतलब इस तरह के अच्छे कॉइन्स, अच्छे जिसको हम कहेंगे अच्छे डिजिटल एसेट्स मौजूद हैं, जिनमें से सबसे जो पहले नंबर पे है वो तो डेफिनेटली बिटकॉइन है, दूसरे नंबर पे इथेरियम है। तो इस तरह करके आप इनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें जो बनाया है वो बनाया है मैंने बिटकॉइन के हिसाब से, ठीक है। तो अच्छा, इसमें वो जो पहले हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे थे, ये इसका एक वे था। इसमें जैसे मिसाल के तौर पे आप बीसी डालते हो, आपने पूरे साल बीसी डाली, हर महीने 50-50 हज़ार रुपया डाला, तो आपके एंड में आपको 6 लाख रुपया मिल गया, ख़त्म, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं जी बिटकॉइन, इथेरियम या अदर करेंसी, जैसे रिपल हो गई, सोलाना हो गई, लिंक हो गई, डॉट हो गया, इस तरह के जो अच्छे, बीएनबी हो गया, मतलब इस तरह के जो अच्छे कॉइन्स हैं या अच्छे टोकन्स हैं, हम उनमें अपनी मंथली सेविंग कर सकते हैं। तो इसमें सेविंग करने का क्या है, दैट इज़ अ स्मार्ट एंड डिजिटल एसेट है ये, बिल्कुल। ये जैसे मैं आपको इसकी ये भी मिसाल भी दिखाता हूँ। इसमें डालने के लिए ये भी हमारे लिए इजीली अफोर्डेबल होता है, ये इसके एडवांटेजेस हैं इसमें डालने, और इसमें हमारे ऊपर कोई बर्डन नहीं होता एवरी मंथ। मिसाल के तौर पे अब बीसी है, वो तो हम लोगों ने डाली हुई है, वो तो हर महीने हम लोगों ने पे करना ही करना है। इसमें अब इसमें मिसाल के तौर पे अगर आपने डाली हुई है 50,000 रुपये की बीसी, अब इसमें हमने क्या करना है कि 50,000 रुपये का हर महीने ख़रीदते हैं। इसमें हमारे ऊपर बर्डन नहीं है कि हम हर महीने सेम अमाउंट का ख़रीदें। हम चाहे तो 30,000 का ख़रीद सकते हैं, हम चाहे तो 1 लाख का ख़रीद सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारी वॉलेट की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कितना ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा हम किसी भी टाइम पे इसको छोड़ सकते हैं, कैन लिव एनी टाइम एंड इवन पोस्टपोन फॉर अ सम टाइम। मिसाल के तौर पे हमने कुछ टाइम के लिए नहीं पे कर रहे भाई, ठीक है, हम कुछ टाइम के लिए पे नहीं कर रहे, हम किस टाइम पे इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, 2 महीने नहीं इन्वेस्टमेंट की, 2 महीने के बाद शुरू कर दी, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमें एट द टाइम, मिसाल के तौर पे हम लोगों ने डाला 5 महीने डाला, छठे महीने में हमें को अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई, हमें एट अ टाइम हमने सारा सेल किया, हमें जो ज़रूरत थी हमने पूरी कर ली, दैट्स इट। अच्छा, जब ये हमारी मतलब टाइम पूरा होगा, 1 साल का टाइम पूरा हो गया, 1 साल का टाइम पूरा होने के बाद एट द एंड वी हैव अ डिजिटल एसेट, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग इन दिस, कि साल के एंड में हमारे पास एक डिजिटल एसेट मौजूद होगा। हम चाहें तो उसी टाइम पे सेल करें, हम चाहें तो मज़ीद इसको वेट करें, हम चाहें तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें, चाहे तो सारा निकाल लें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने 1 साल में 6 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के मुताज, अच्छा, अब इसमें एक और इसका फ़ायदा होता है कि इसमें कॉस्ट एवरेज होती रहती है। कॉस्ट एवरेज जो जानते हैं उनको मैथमेटिक्स के हवाले से, या जो अकाउंट्स पढ़ी है जिन्होंने, उनको इसका अच्छा खासा पता होगा कि इसमें कॉस्ट एवरेज से हमारी जो बाइंग प्राइस होती है वो बहुत एक एडजस्टेबल अमाउंट के ऊपर आ चुकी होती है। तो इसकी सिंपल मैं आपको भी एक छोटी सी मिसाल भी दिखाता हूँ, लेट्स डू दिस। अच्छा, इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि जब ये हमारा, अच्छा, जो उसका जो प्रॉफिट होगा चौथे नंबर पे जी, एट द एंड वी हैव अ डिजिटल एसेट, वी हैव अ डिजिटल एसेट, और जो हमारा प्रॉफिट है वो उस डिजिटल एसेट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इस वक्त करंट वैल्यू कितनी है। और अगर हमने इसको स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की स्ट्रेटेजी के मुताबिक किया है,
तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ज़्यादा तौर पे इंक्रीज भी हो सकता है, जिसकी मिसाल मैं आपको भी दिखाता हूँ। नंबर 5 पे जी, स्ट्रेटजी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन इंक्रीज योर अमाउंट, योर प्रॉफिट और अमाउंट। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि प्रॉफिट कुड बी डाउन if did not buy in a dip and sell in a resistance। तो डिप एंड रेजिस्टेंस ये क्या चीज़ें होती हैं, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो लेट्स मूव द एक्सेल शीट। अच्छा, ये एक एक्सेल शीट मैंने बनाई है 50,000 रुपये के हिसाब से, 5,000 रुपये के नहीं, इसको मैंने 50,000 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे 50,000 रुपये की बीसी शुरू की है बी, तो उसने हर महीने, ये मैंने जनवरी 2021 के हिसाब से बनाया है इसको, 2021 के फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हर महीने 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट, सेम इन्वेस्टमेंट। तो उसमें जो हमारा डॉलर का रेट है ये वो आ गया, जो कि हर महीने के हिसाब से था। ये कहाँ से आया ये भी आपको बता दूंगा, और ये मैंने कहाँ से एक्चुअली निकाला ये भी बता दूंगा। और उसके मुताबिक 50,000 रुपये का अगर हमने इस रेट के मुताबिक यूएस डॉलर ख़रीदा तो हमें इतने यूएस डॉलर पड़ेंगे। तो उस वक्त जो बिटकॉइन की अगर हम चूँकि बात करते हैं, तो बिटकॉइन की जो उस वक्त कीमत थी वो ये थी, और इस अमाउंट का हमने इस रेट के मुताबिक बिटकॉइन ख़रीदा तो हमें इतना बिटकॉइन मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमने कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही, ये सिंपल बाइंग है। ये थोड़ा सा रिस्की है, ये थोड़ा सा रिस्की है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर हम लोगों ने स्ट्रेटजी वाला, ये जो यहाँ पे मैंने स्ट्रेटजी की बात की थी ना, ये जो नंबर 5 की स्ट्रेटजी है, अगर ये यहाँ पे अप्लाई ना किया तो मे भी हमें लॉस हो, ठीक है। तो अब इसके मुताबिक अगर हम चलते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जनवरी में 50,000 रुपये का इतने के मुताबिक हमने इतना बीटीसी ख़रीद लिया, मार्च में इतना ख़रीद लिया। अच्छा, अब इसमें एक और बात देखें कि ये जो कॉस्ट एवरेज इसमें यही है कि जनवरी में हम लोगों ने 34,000 का ख़रीदा, फरवरी में 38,000 का ख़रीदा, 38,000 के रेट के ऊपर ख़रीदा, ठीक है। 47,000 का मार्च में, 47,700 का रेट था जब हम लोगों ने इसमें ख़रीदा। एवन जो हाईएस्ट हम लोगों ने ख़रीदा वो ख़रीदा 60,000 रुपये का, नवंबर 2021 में 60,100 का डॉलर के रेट के ऊपर जब बीटीसी था तो हमने ख़रीदा। तो जब हमारी ये बीसी ख़त्म हुई तो हमारा जो एवरेज कॉस्ट था $46,000, जबकि हमने यहाँ पे देखें 60,000 पे भी ख़रीदा है, 51,000 पे भी ख़रीदा है, 32,000 पे भी ख़रीदा है, फिर 57 पे भी ख़रीदा है, 48 पे भी ख़रीदा है, लेकिन जो हमारी एवरेज कॉस्ट बनती है वो बनती है हमारी 46,105। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी, इस 6 लाख का हमें इतना बिटकॉइन मिल गया। जब ये बिटकॉइन हमने इसके मुताबिक सेल किया, ये हम लोगों ने जब इसको सेल किया उस वक्त जो कीमत थी वो थी 48,700, तो हमें मिल गए 4,136 यूएस डॉलर। 4,136 यूएस डॉलर को जब हमने कन्वर्ट किया इस रेट के मुताबिक तो हमारा प्रॉफिट हो गया 7,27,000 रुपये। मतलब हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 6 लाख रुपए की, हमें जो आखिर में अमाउंट मिली वो मिली 7,27,936, जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट के 21% प्लस था। ये तो था थोड़ा सा सिंपल। तो अब बारी आती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है के मुताबिक की बाइंग एंड सेलिंग है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम आ जाते हैं सीधा बीटीसी के चार्ट के ऊपर। बीटीसी बिटकॉइन के की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट मैंने खोला हुआ है एक वीक का। एक वीक से मुराद है कि अब ये जो एक लाइन है ये एक हफ्ते में बनी है, समझने में आसानी हो जाएगी। ये आपको समझाने के लिए डेमो के तौर पे ये रेजिस्टेंस है, फिर ये सपोर्ट हमारे पास बनी हुई है, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस है, ये बॉडी की, ठीक है। ये हमारे पास, फिर आगे ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, ये सपोर्ट आ गई, ये रेजिस्टेंस आ गई। 6 जनवरी को
अच्छा, अब इसमें एक और बात आपको समझा दूं कि ये जो ग्रीन वाले कॉलम्स हैं, ये एज इट इज़ यही हैं। उस पर मैंने फार्मूला डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे रहेंगे तो ये फार्मूला कौन सा है, ये कौन सा है जी, G9। इसी तरह ये G10, ठीक है। जरा अब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देख रहे हैं ये G9, ठीक है। इसी तरह ये G10 है, और ये ग्रीन वाले जितने ये एज इट इज़ यही वाले। इसी तरह ये जो सेल है, ये हम लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सेल की। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि इतने डॉलर का इस रेट के मुताबिक हमने इतना बिटकॉइन ख़रीदा। हमारे पास अभी इस वक्त इतना बिटकॉइन मौजूद है, और USDT जो कि हमारा US डॉलर है, वो हमारे पास चूँकि $314 थे हमारे पास, उसका हमने ख़रीद लिया। अभी हमारे पास कोई US डॉलर नहीं पड़ा हुआ। 9 जून को हमें एक रेजिस्टेंस मिली, हमने ख़रीदा इसको 34,000 पे, हमें रेजिस्टेंस मिली 40,000 पे, तो हमने उसको रेजिस्टेंस पे सेल कर दिया। इसकी मिसाल यहाँ पे देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये लिया, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो इस जगह पे आपको कीमत नज़र आएगी। यहाँ पे हमने सेल किया, ये देखें 40,000 पे हम लोगों ने बेच दिया। 40,000 पे बेचा, हमने सिर्फ अपना वो इन्वेस्टमेंट निकाली जितनी हम लोगों ने डाली थी। तो हमने सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाली। अभी अभी हमारे पास इतना बिटकॉइन मौजूद है, जबकि 314 हमारे पास वॉलेट में आ गए। उसके बाद जनवरी में हमने देखा, जनवरी 12 को देखा कि ये अपनी सपोर्ट की तरफ जा रहा है। जैसे सपोर्ट पे आया तो हमने जो $210 थे उसकी हमने 32,000 पे फिर वापस ख़रीद लिया। तो अब हमारे पास इतना बिटकॉइन मौजूद है, और हमारे पास वॉलेट में $105 मौजूद है। फिर आगे पूरा महीना हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला। उसके बाद फरवरी में जो हमारी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट थी उसके मुताबिक हमने इतने का ख़रीद लिया। अभी भी हमारे पास $105 वॉलेट में मौजूद है। अब 22 फरवरी को हमने देखा कि भाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है हमको। तो इसको हम देखते हैं फरवरी में चार्ट के अंदर। फरवरी के अंदर ये फरवरी में 60,000 में गया, जो कि हमने रेजिस्टेंस पे सेल किया इसको 56,000 पे। 56,000 का, अच्छा ये 60 चुके इसलिए आ रहा है, इसमें ये विक्स भी आ रही है, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा जो एक्चुअल पॉइंट बनता है वो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये चूँकि बहुत बड़ा पेज है, मतलब बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, जिस वजह से हमें इतनी बारीक नज़र नहीं आ रही। जब हम इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा 4 घंटा के फ्रेम पे आएंगे, तो हमको यहाँ पे एग्जैक्टली सही फिगर नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हमने ये रेजिस्टेंस पे जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी, अब हम सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, एक ये हमारी इन्वेस्टमेंट है और ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, टोटल बनती है थी $629। तो $629 को हमने सेल कर दिया, तो हमारे इतने बिटकॉइन सेल हो गए। उसके बाद अभी मज़ीद हमारे पास इतने बिटकॉइन मौजूद हैं, तो हमारे पास वॉलेट में हमारा 629 जो हमने वो सेल किया, और 105, अब हमारे पास $734 मौजूद हैं। अब हमने देखा कि भाई हमारे पास BTC जोन सा है वो अपनी पोजीशंस में आ रहा है, जो कि सपोर्ट की पोजीशन है। नीचे आया, जैसे हमने 56 पे सेल किया, वो देख रहे हैं 47 पे आ गया, 46 पे आ गया, फिर 47 पे। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड्स में एक ही दफ़ा सारा अमाउंट नहीं डाल दिया। 734 था, हमने उसका कुछ हिस्सा डाल दिया। कुछ हिस्से का हम लोगों ने इस रेट के ऊपर ख़रीद लिया, फिर हमने कुछ हिस्से का इस रेट पे ख़रीद लिया, कुछ हिस्से का हमने इस रेट पे ख़रीद लिया। 3 मुख्तलिफ टाइम्स में हमने बाइंग की, 24 फरवरी, ये को मार्च, 3 मार्च, और 3 मार्च को हम लोगों ने अपनी जो मज़ीद इन्वेस्टमेंट थी वो भी कर दी, जो कि इसी अमाउंट के ऊपर हमने ख़रीद लिया। अब हमारे पास सारा बाय करने के बाद इतना वॉलेट हमारे पास मौजूद है और इतना हमारे पास BTC मौजूद था। तो ये एक आपको मैंने एक छोटा सा बताया सारी डिटेल इसकी। तो ये देख रहे हैं, ये मज़ीद हम लोगों ने सारी सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालते गए। फिर उसके बाद जब मार्केट के बारे में और थोड़ी सी हो गई, हम लोगों ने मार्केट में अपना पूरा BTC भी सेल किया, ताकि हमारे पास अच्छी अमाउंट आ जाए, ताकि जैसे वो डिप में आए हम उसको मज़ीद ख़रीद सकें। ये करते करते एट द एंड जब ये पूरा साल कंप्लीट हुआ,
तो हमारे पास इतने BTC मौजूद थे, इतने BTC मौजूद थे। हमारी कॉस्ट एवरेज वो ये पड़ती है। लास्ट हम लोगों ने जो सेल किया वो 51,000 पे किया। हमारी इन्वेस्टमेंट है टोटल 60 लाख रुपए की। 60 लाख रुपए के हिसाब से हमको मिल गए इतने बिटकॉइन। लेकिन ये 60 लाख रुपए के हिसाब से नहीं है, बाइंग एंड परचेजिंग, बाइंग एंड सेलिंग की वजह से हमारे पास इतने BTC पड़ रहे हैं। क्योंकि 60 लाख रुपए के मुताबिक तो हमारे जो एक्चुअल जो BTC बनते हैं वो इतने बनते हैं 0.084, जबकि हमारी एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करते और बाइंग करते, सेल करते बाइंग करते हमारे पास बिटकॉइन कितने हो गए 0.255, 0.08 एंड 0.25। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बनती है, जो कि इस रेट के मुताबिक जब हम लोगों ने सेल किया तो हमारे पास जो डॉलर मिले वो हमें 13,100। जो हमारे बिटकॉइन थे इनको हमने इस रेट के मुताबिक सेल किया तो हमें मिल गया 13,173, 13,173,000 डॉलर हमको मिल गए। अच्छा, एट द एंड जब हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट हमारी टोटल 6 लाख रुपए की थी और हमारे पास उस वक्त जो बिटकॉइन पड़े हुए थे वो ये थे जिनकी कॉस्ट एवरेज ये पड़ती है। तो कॉस्ट एवरेज के बाद हम लोगों ने जो हमारे पास ये बिटकॉइन थे इस रेट के ऊपर हम लोगों ने सेल कर दिया तो हमारे पास जो डॉलर आ गए वो आ गए जी 13,173, जो कि उस वक्त का जो करंट रेट था उसके मुताबिक जब हम लोगों ने सेल किए तो वो आ गए जी 23,18,444 रुपये। हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी एक साल में 6 लाख रुपया, हमें प्रॉफिट हो गया 23,18,000 रुपये का, जो कि 286% इंक्रीज है। ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने का। इसको वैसे सीख के करना है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है कि आप इसी के मुताबिक करें। मैंने तो उन सबको यही बोला है जो जो बीसीयाँ डालते हैं, ये बेसिकली उन सब के लिए ये वीडियो कि आप इसको समझें, आप इसको अंडरस्टैंड करें। अगर आपको कोई इसमें समझने में इशू आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा। और अगर आप कहते हैं मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बताऊं तो वैसे भी यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं भी बना दूंगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझें, बिटकॉइन को समझें, डिजिटल गोल्ड है ये, दैट्स अ डिजिटल गोल्ड। इसी का मैं आपको पार्ट 2 बना के दिखाऊंगा जिसमें इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।